नमस्कार साथियों। काव्य प्रसंग में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका परमेंद्र सिंह आपके लिए आज लेकर आया हूँ पोलिश कवि विस्वावा शिम्बोर्स्का की कुछ कविताएं। इन कविताओं का अनुवाद अशोक वाजपेयी का किया हुआ है। कविता का शीर्षक है हिटलर का पहला फोटोग्राफ। और कौन है यह नन्हा सा बच्चा अपनी नन्ही पोशाक में? वह नन्हा एडोल्फ है, श्री और श्रीमती हिटलर का बेटा है। हो सकता है बड़ा होकर वह कानून का डॉक्टर बने, या शायद वियना ओपेरा हाउस में गायक। यह किसका नन्हा हाथ है, किसका एक नन्हा कान, एक नन्ही आंख, एक नन्ही नाक। किसका छोटा सा पेट दूध से भरा, अभी तक पता नहीं। मुद्रक का, डॉक्टर का, व्यापारी का, पादरी का। कहाँ भटक कर जाएंगे वे विचित्र लगते नन्हे पांव? कहाँ? बगीचे को, स्कूल को, दफ्तर को, शादी को, शायद नगर निगम के मेयर की बेटी से। लाडला नन्हा सा फरिश्ता, रोटी की कत्थई परत, धूप की नन्ही किरण। एक बरस पहले जब वह पैदा हो रहा था, काफी सारे संकेत थे धरती पर और आकाश में। वसंत का सूरज, खिड़कियों पर जीरेनियम फूल, आंगन में दस्ती बाजे का संगीत, गुलाबी कागज में लिपटा हुआ सगुन, प्रसव पीड़ा से ठीक पहले माँ का भविष्यदर्शी सपना। सपने में कबूतर देखना खुशखबरी है, उसको पकड़ना बहुप्रतीक्षित अतिथि का आना। धड़कन, कौन है नन्हे एडोल्फ का दिल धड़क रहा है। एक नन्हा निपिल, डायपर, बिब, झुनझुना, बेचारा नन्हा लड़का। खुदा का शुक्र करो, लकड़ी छुओ, स्वस्थ है। अपने माता पिता पर गया है, टोकरी में बिलोटे सा, हर पारिवारिक एल्बम के बच्चों जैसा। आहा, हम इस वक्त रोने नहीं जा रहे हैं, नहीं ना। काले कपड़े के नीचे फोटोग्राफर क्लिक करेगा। क्लिंगर, एतिलिये, गैबन मार्ग, ब्राउनाउ छोटा सा शहर लेकिन भद्र शहर। टिकाऊ व्यापार, नेक दिल पड़ोसी, खमीर में गुथे आटे की गंध और कपड़े धोने के साबुन की। कुत्तों का भौंकना या भाग्य की पदचाप नहीं सुनी जा रही। इतिहास का अध्यापक अपनी कॉलर ढीली करता है और वह नोटबुकों पर जमू आता है, और वह नोटबुकों पर जमू आता है। कविता का शीर्षक सर्कस के जानवर। भालू नाच रहे हैं लय में थपकी देते हुए। एक सिंह कूदता है जलते हुए घेरे में से। पीली पोशाक में एक बंदर चला रहा है साइकिल। चाबुक फटकारता और संगीत झनझनाता है। चाबुक फटकारता और जानवरों की आंखों को झुलाता है। एक हाथी अपने सिर पर घड़ा लिए घूमता है। कुत्ते नाचते हैं और सावधानी में अपने कदम तोलते हैं। बेहद उलझन में हूं मैं, एक आदमी। उस दिन कोई मजा नहीं आया। जोरदार तालियों ने कुछ उठा नहीं रखा। हालांकि
चाबुक से लंबे हुए हाथ ने रेत पर तीखी परछाई डाली। साथियों, आपसे निवेदन है कि यदि आपने अब तक काव्य प्रसंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें और अपनी प्यारी सी टिप्पणी से हमें अवगत कराएं कि आप किन कवियों को सुनना पसंद करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगली कविता की ओर। कविता का शीर्षक है कुछ भी दो बार नहीं। कुछ भी दो बार नहीं होता और नहीं होगा कभी। इस वजह से हम बिना हुनर के पैदा हुए और हम मर जाएंगे बिना ढर्रे पर चले। दुनिया के स्कूल में हम सब गूंगे छात्र क्यों न हों, हम कभी दोहराएंगे नहीं जाड़ों या गर्मियों का सत्र। कोई दिन अपने को दोहराता नहीं, दो रातें कहीं नहीं जो एक समान हों। दो चुंबन नहीं एक से, दो निगाहें एक सी नहीं किसी की आंखों में। कल जब किसी ने तुम्हारा नाम जोर से लिया मेरे सामने, मुझे लगा यह एक गुलाब के खुली खिड़की से झरने की तरह था। आज जब हम साथ हैं मैं अपना चेहरा दीवार की तरफ छिपाती हूँ। एक गुलाब कैसा दिखता है, क्या एक फूल या शायद एक पत्थर। बुरी घड़ी तुम क्यों मिली हुई हो एक गैर जरूरी डर के साथ। तुम हो इसलिए तुम्हें खत्म होना है, तुम खत्म होगी इसलिए यह सुंदर है। मुस्कुराते हुए अधलिपटे हम संगति बिठाने की कोशिश करते हैं, हालांकि हम एक दूसरे से अलग हैं साफ पानी की दो बूंदों की तरह। साफ पानी की दो बूंदों की तरह। कविता का शीर्षक है तीन सबसे अनोखे शब्द। मैं जब उच्चारती हूँ शब्द भविष्य, पहला अक्षर पहले ही अतीत में चला जाता है। मैं जब उच्चारती हूँ शब्द भविष्य, पहला अक्षर पहले ही अतीत में चला जाता है। मैं जब उच्चारती हूँ शब्द सन्नाटा, मैं उसे नष्ट करती हूँ। मैं जब उच्चारती हूँ शब्द कुछ नहीं, मैं कुछ रचती हूँ जो किसी अनस्तित्व में नहीं बैठता। विश्वावा शिम्बोर्स्का। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और कवि की कुछ और कविताओं के साथ। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।